प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं संजय सर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहले इसमें यूज होने वाले कुछ फार्मूलों को देखते हैं। सर्वप्रथम हम निर्देशांक कार्तीय तल पर निर्देशांक कैसे दर्शाते हैं। एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह बनाते हैं, इसको बोलते हैं यक्ष अक्ष। इसको यक्ष अक्ष कहा जाता है। ये यक्ष डैश है, ये वाई है, वाई डैश। इधर x की दिशा धनात्मक होती है, x की इधर ऋणात्मक होती है। ऊपर x y के निर्देशांक धनात्मक लिए जाते हैं, नीचे ऋणात्मक लिए जाते हैं। डैश का मतलब होता है ऋणात्मक दिशा। जहाँ कुछ नहीं हो तो उसे प्लस माना जाता, उधर धनात्मक चिन्ह लिया जाता है। पहला चतुर्थांश होता है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं माइनस माइनस, चौथे चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं प्लस माइनस। आगे वाले को निर्देशांक को यक्ष कहा जाता है, पीछे वाले को वाई। यक्ष निर्देशांक को भुज बोला जाता है, वाई के निर्देशांक को कोटि। अब इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है। इस फार्मूले का 7.1 प्रश्नों में कई बार हुआ है, बार बार यही हुआ है। x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी बराबर फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे याद करके हम अब प्रश्नों को हल करेंगे। वाला पहला फार्मूला होता है x1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी, अर्थात दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पहली सवाल दी गई है, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहली सवाल में 3 सवाल दी गई है। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान दिया गया है 2, x2 का मान दिया गया है 4 प्लस y1 का मान दिया गया है 3, y2 का मान दिया गया है 1। -4 में 2 घटाएंगे हो जाएगा -2 का वर्ग प्लस ये 3 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 2 का वर्ग, -2 का वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 4। 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल होता है 2, इसका जोड़ा बन जाएगा, ये बाहर चला जाएगा। इसको इस पर लिख सकते हैं 2 पहले से है, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। जिसका जोड़ा बन जाता है वह बाहर चला, जिसका जोड़ा बन रहा है इसलिए यहाँ बाहर गया तो हो गया 2√2 मात्रक। पहली सवाल का हल हुआ। पहली सवाल में दूसरी सवाल दी गई है -5 7 और -1 3, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है।
दो बिंदु के बीच की दूरी d बराबर फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको माने आगे वाले को मानेंगे x1, पीछे वाले को मानेंगे y1, x2 y2। ये निर्देशांक में दो बिंदु दिया रहता है, आगे वाले को x मानते हैं, पीछे वाले को y। x1 का मान दिया गया है -5, x2 का मान दिया गया है -1। यहाँ माइनस है, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है 7, y2 का मान दिया गया है 3। -5 में 1 घटाएंगे हो जाएगा -4 का वर्ग प्लस 7 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 4 का वर्ग -4 का वर्ग -4 गुणे -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा। इस 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। इसको लिख सकते हैं 2, 4 को लिखते हैं 16 को लिखते हैं 4 गुणे 4। इसका जोड़ा बन रहा है, ये बाहर चला जाएगा, बचेगा 4 √2 मात्रक। हमारी तीसरी सवाल, पहले की तीसरी सवाल दी गई है a b और -a -b। इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। d बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान दिया गया है a, x2 का मान दिया गया है -a, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान दिया गया है b माइनस ये दिया गया है y2 का मान दिया गया -b, माइनस माइनस हो जाएगा गुणा प्लस b का होल स्क्वायर। 1a हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस b भी जोड़ेंगे 2b का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे 2 बार गुणा 2a गुणे 2a, 2 दूनी 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4b स्क्वायर। इसमें 4 कॉमन लेंगे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका जोड़ा बन गया इसलिए यह बाहर चला जाएगा, हो जाएगा 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आंसर है। हमारी अगली सवाल दूसरी दी गई है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसको मानेंगे A शहर, इसको मानेंगे B, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला ये होता है x1 y1 तथा x2 y2 के बीच की दूरी का फार्मूला होता है d बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो दूरी बराबर फार्मूला d बराबर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान दिया गया है 0 माइनस x2 को हो जाएगा 36 का वर्ग, y1 का मान है 0, y2 का मान दिया गया है 15 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग हो जाएगा 36 को वर्ग हो जाएगा 36 गुणे 36 करेंगे तो हो जाएगा 1296। इसका वर्ग करेंगे 15 का वर्ग हो जाएगा माइनस 15 का हो जाएगा, 15 पर में हो जाएगा 225 प्लस 225 हो जाएगा, जैसे हो जाता चिन्ह
प्लस गुणे प्लस बराबर होता है प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर हो जाता है प्लस, प्लस गुणे माइनस बराबर हो जाता है माइनस, माइनस गुणे प्लस हो जाता है माइनस। यहाँ करेंगे जैसे -36 गुणे -36 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए 1296 हुआ। 15 कवर हो जाएगा, 15 15 में 225, इसको जोड़ेंगे 6 5 6 5 11 हो जाएगा, 9 2 11 11 1 12 हो जाएगा, 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, 1521। 1521 को लिख सकते हैं 39 गुणे 39, अर्थात इन दोनों का जोड़ा बन गया, हो जाएगा 39 मात्रक। यही पूछेगा क्या आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ ज्ञात कर सकते हैं। हमारी अगली सवाल तीसरी दी गई है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 -2 -11 संरेखीय है। इसको मानेंगे ए बिंदु, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। पहले निकालेंगे, संरेखिक शर्त होता है, पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी की निकालेंगे, फिर ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी d बराबर फार्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा गया a और b, तो a1 को इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2। x1 को मान दिया गया है 1, x2 को मान दिया गया है 2 का वर्ग प्लस, इसको मानेंगे y1, y1 का मान दिया गया है 5, y2 को मान दिया गया है 3 का वर्ग हो जाएगा। आगे वाले को x1 y1 मानेंगे, पीछे वाले को x2 y2। इसमें एक घटाएंगे -1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 में से 3 घटाएंगे 2 का वर्ग हो जाएगा, -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका हल हो जाएगा √5। अब इसी प्रकार निकालेंगे BC के बीच की दूरी। यही फार्मूला पर रखेंगे, B को मानेंगे x1, 2 में से -2 करेंगे, ये माइनस है, अब सूत्र में भी माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस y2 y1 माइनस y2, y1 का मान दिया गया है 3, y2 का मान दिया गया है -11, ये माइनस सूत्र है, माइनस माइनस हो जाएगा +11 का वर्ग। जोड़ेंगे 2 दूनी 4, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16, इसको जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 का वर्ग 14 14 हम में 196, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12 की 2 हो जाएगा, 9 1 10, 10 1 11 की 1 हुआ, इसमें जोड़ेंगे 2, 6 6 12 की 2, 9 1 10, हासिल 11 हुआ, 11 की 1 और 1 में हासिल जोड़ेंगे हो जाएगा 212। इसी प्रकार निकालेंगे AC के बीच की दूरी। A को मानेंगे x1, जो यहाँ आगे रहता है उसको मानेंगे x1। ये x1 का मान कितना दिएगा 1, और x2 को मान दिएगा -2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का वर्ग हो जाएगा प्लस, फिर y2 को मान दिया गया 5, y1 का मान दिया गया 11, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 11। जोड़ेंगे 2 1 3, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 16, 16 का वर्ग हो जाएगा 2 2 2
5 और 11 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा 256। इसको लिखेंगे 9 9 छः 15 की 5, हासिल हो जाएगा 6 265। संरेखी की शर्त होती है दो भुजाओं का योग, छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजाओं के योग के बराबर हो जाए तब संरेखी कहा जाता है। जैसे देखा जाए छोटी दो भुजा कौन है, ये और ये छोटी भुजा है, तो लिखेंगे ए बी प्लस ये और ये छोटे हैं, इनका योग बड़ी भुजा के बराबर हो जाए तो संरेखी कहा जाता है। ए बी मान छोटी भुजा ये है और ये है, ए बी और बी सी बराबर बड़ी भुजा ए है ए सी। ए बी का मान कितना दिया गया है, √5 प्लस बी सी का मान दिया गया है 212 √212 बराबर ए सी का 265। इनका योग इसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अगर बराबर हो जाता है, बराबर होता क्या चीज़, संरेखी। तो अगर ये बराबर हो जाता है तो संरेखी हो जाता है, संरेखी है। छोटी दो भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर हो जाए तो संरेखी कहा जाता है, अगर उनका योग बराबर ना हो तो संरेखी नहीं होता। अतः तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। यही तीसरे प्रश्न का हल हुआ। हमारी अगली सवाल चौथी दी गई है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसमें ज्ञात करने के लिए हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाना पड़ेगा। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी बिंदु। बिंदु के निर्देशांक में आगे वाले को x मानते हैं, x1 हो जाएगा, पीछे वाले को y मानते हैं। अब पहले निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। ए वाले निर्देशांक को x मानेंगे, x1, पीछे वाले को x2। तो इसमें दिया गया है x1 का मान हो जाएगा 5, यही फार्मूला लगाएंगे। x1 का मान हो जाएगा 5 माइनस ये x1 माइनस x2 है, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा 6 का वर्ग प्लस यहाँ लिखा है y1 माइनस y2। पहले ए को मानेंगे, ए वाले निर्देशांक में y को मानेंगे y1, y को 1 का मान दिया गया -2, y2 का दिया है निर्देशांक 4, -4 का वर्ग करेंगे। -6 में 5 घटाएंगे हो जाएगा -1 का वर्ग। ये दोनों जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा -6 का वर्ग, -1 का वर्ग हो जाएगा 1, -6 का वर्ग 6 36 प्लस 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा √37। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी। B को मानेंगे x1, C को मानेंगे x2। इसमें x के निर्देशांक को x1 मानेंगे, इसमें x के निर्देशांक को x2 मानेंगे। 6 हो जाएगा 6 - 7 का वर्ग प्लस हो जाएगा
4 माइनस, ये माइनस है, ये माइनस सूत्र में है, तो हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग। ये घटाएंगे -1 का वर्ग, ये जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 6 का वर्ग, -1 वर्ग 1 हो जाएगा, 6 का वर्ग 6 छंग 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे हो जाएगा √37। अब निकालेंगे AC। त्रिभुज के निर्देशांक इस प्रकार होते हैं ABC। AB के बीच की दूरी BC हो गया, AC हो गया। AC के बीच की दूरी, एक निर्देशांक को फर्स्ट मानेंगे, x1 हो जाएगा 5 और x2 में हो जाएगा C का निर्देशांक। C का निर्देशांक कितना दिया गया है 7 -7 हो जाएगा का वर्ग प्लस x2 x1 मन का मान दिया गया -2 और x2 का मान दिया गया -2। माइनस सूत्र में होता है, यहाँ माइनस है, सूत्र माइनस है, माइनस हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का और हो जाएगा 4 का मूल हो जाएगा 2। तब यहाँ हम देखते हैं, लिखेंगे AB बराबर BC, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC, अतः त्रिभुज के निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, हाँ यही हमें लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। हमारी अगली सवाल 5वीं दी गई है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। अर्थात चंपा कह रही है कि वर्ग है, चमेली कह रही है कि वर्ग नहीं है। अब इसमें सर्वप्रथम हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदुओं के। ये y का निर्देशांक दिया गया है, ये x अक्ष का। बिंदु एक निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक निर्देशांक हो जाएगा बिंदु एक निर्देशांक। इधर देखा जाए, यहाँ से किधर आए हैं 1 2 3, तीसरी लाइन पर ए है और ऊपर कितने गए हैं 1 2 3 4। अर्थात पहले लिखेंगे x वाले निर्देशांक को लिखेंगे, क्या हुआ 3 और ऊपर कितने गए हैं 4, हो जाएगा 4 एक निर्देशांक। अब लिखेंगे b के निर्देशांक। b के निर्देशांक इधर आ जाए तो 1 2 3 4 5 6, तो x को हुआ मान 6 हो गया। y कितना ऊपर गया है 7 पे गया है, यहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो y निर्देशांक हुआ 7। अब c के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। इधर देखें कितना आया 9 पर, ऊपर कितने गए हैं 1 2 3 4 लाइन, हुआ कितना 4। अब निकालेंगे d के निर्देशांक, ये d है। इधर x वाला कितना आए हैं 6 और ऊपर कितने गए हैं 1, ये हुआ निर्देशांक ABCD के निर्देशांक ज्ञात हो गए। अब निकालेंगे AB के बीच की दूरी। AB के बीच की
दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यह दिया गया है, इसका प्रयोग करेंगे। पहले इसमें लिखा है ए और बी, ए के निर्देशांक को x1 y1 मानेंगे, बी के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। अब इस सूत्र पर रखेंगे तो हो जाएगा x1 को मान दिया गया 3 और x2 को मान दिया गया 6 का वर्ग हो जाएगा प्लस ये 4 - 7 हो जाएगा, 4 - 7 का वर्ग माइनस हो जाए, ये 3 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाए 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये इसमें घटाएंगे -3 बचेगा, -3 का वर्ग प्लस 9 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल होता है 3, ये बाहर चला जाएगा, ये बचेगा √2। अब इसी प्रकार निकालेंगे BC का, BC के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे। B को मानेंगे x1, C को मानेंगे x2, B वाले निर्देशांक को x1 y1, C के निर्देशांक को x2 y2 मानेंगे। यह दिया गया 6 और इसमें 6 में से 9 घटाकर वर्ग करेंगे, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे, 7 - 4 का वर्ग, -6 में -9 में 6 घटाएंगे हो जाएगा -3 का वर्ग हो जाएगा, -3 का वर्ग हो गया -3 त्रिका 9 प्लस हो जाएगा 9, इसी प्रकार इसको घटाएंगे 3 का वर्ग हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर उसी प्रकार हो जाएगा कितना 18 हो जाएगा, 18 का इसी प्रकार वर्गमूल बनाएंगे तो हो जाएगा 3 √2, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 9 × 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 3 √2। अब निकालेंगे AB हो गया, BC हो गया, CD निकालेंगे, CD के बीच की दूरी लिखेंगे 9 - 6 का वर्ग प्लस 4 - 1 का वर्ग √ में, पूरे का √ ये घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ये घटाएंगे 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 18 का मूल कितना बना 3 √2। फिर निकालेंगे AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया। अब निकालेंगे DA के बीच की दूरी, 6 माइनस A का मान कितना ये है 3, 6 - 3 हो जाएगा वर्ग प्लस 1 - 4 का वर्ग लिखेंगे हो जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 3 उठाएंगे 3 बचे, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, इसी प्रकार इसका करेंगे -3 हो जाएगा, -3 का वर्ग हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा 18 का मूल कितना बना, सभी में उसी प्रकार बन रहा है 3 √2। अब निकालेंगे इस प्रकार जैसे वर्ग बनता है, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D, अब इनका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। अब निकालेंगे AC के बीच की दूरी लिखेंगे A का मान दिया गया 3, x2 का मान दिया गया 9 का वर्ग प्लस A का मान y1 का मान दिया गया 4, C में देखेंगे y2 का मान कितना दिया गया 4 -4 का वर्ग, ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6 का वर्ग 6 36 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कट जाएगा, इसका वर्ग 0 हो जाएगा, 36 वर्गमूल हो जाएगा 6। अब निकालेंगे हम इसी प्रकार AC हो गया, BD के बीच की
दूरी। b को मानेंगे, b के निर्देशांक को x1 y1, d के निर्देशांक को x2 y2, इस फार्मूले पर रखेंगे। b का मान दिया गया 6 और d का निर्देशांक दिया गया 6, -6 का -6 हो जाए, 6 में 6 घटाएंगे, वर्ग करेंगे प्लस 7 में से 1 घटाएंगे, 7 - 1 का वर्ग, ये कट जाएगा, 0 बचा, ये घटाएंगे, बचेगा 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 6 छंग 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अब देख रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर भुजा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा यह है भुजा, भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण डी ए, विकर्ण ए सी, एक विकर्ण ए है, विकर्ण ए सी तथा बी डी, विकर्ण ए सी बराबर बी डी, अतः एक वर्ग चतुर्भुज हैं। इसमें कौन सही है? चमेली इससे सहमत नहीं थी, अर्थात क्या हुआ, चंपा सही है। वर्ग क्या शर्तें होती है? सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उनका विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तब जाके वर्ग सिद्ध होता है। इस प्रश्न को एक बार और अच्छे से देखना।